नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आइए आज हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा की श्रृंखला में दूसरे अध्याय को सुनते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यह वार्ता सुनकर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा, सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमनादि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, ग्राम के बाहर जाकर यथाविधि मल और मूत्र का त्याग करे, मृतिका आदि से शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करके तुलसी के जल की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृतिका को शरीर में लगाकर स्नान करे और जल के अंदर नाक को दबा अमघर्षणा मंत्र को पढ़े। स्नान के लिए तालाब, कुआं या बावरी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। पहले जो मूल मंत्र कहा गया है वह भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय है। पवित्र होकर हाथ में कुश लेकर आचमन कर अपने हाथ से चार हाथ की चारों तरफ चौकोन स्नान जल में कल्पना करे और इन मंत्रों से गंगा जी का आवाहन करे कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूप ही हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में है, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्ष पुत्री विहगा, आकाश गंगा, विश्वगा यानी संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग कहते हैं। हे जानवी, शांता, शांति प्रदायिनी, इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती हैं। हाथ जोड़कर ऊपर कहे गए मंत्रों को 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि लगाकर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करें और इस मंत्र से अभिमंत्रित करके मिट्टी को शरीर में लगावे। मृतिका का मंत्र है, हे मृतिके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं। तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो। तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने वाराह रूप धारण करके तुमको ऊपर उठाया है। हे सुब्रते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे खड़े होकर शुक्ल वस्त्र धारण करके आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़े तथा शुद्ध मृतिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथा संख्य ऊर्ध्व पुराड़ तिलक लगावे, ब्राह्मण 12 पुराड़ तिलक लगावे और क्षत्रिय 4 पुराड़, वैश्य 2 पुराड़, स्त्री तथा शूद्रों को 1-1 पुराड़ धारण करना चाहिए। ब्राह्मण मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों आंख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ में 12 पुराड़ लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। वैश्य को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। ब्राह्मण वक्षस्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहु में मधुसूदन का, कानों के मूल में त्रिविक्रम और वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ और त्रिक रीढ़ में दामोदर का न्यास करे और हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करे। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करें। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं
कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुराणों को धारण करके श्यामवर का तिलक शांति देने वाला है, रक्त वर्ण और तिलक वैश्य को करने वाला है, पीत वर्ण का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है और श्वेत वर्ण का मोक्ष देने वाला है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुराण को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर हो उठा सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम है, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्व पुंड धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करके यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के सालों की पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करे। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष महात्म्य में। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। धन्यवाद।